सल्फोनाइल यूरियाज के बारे में। जो सल्फोनाइल यूरियाज होती है ये ड्रग की कैटेगरी, ये किससे एंड होती है हमारी, आइड से, IDE इनके एंड में आता है। और ये आगे जाके दो जनरेशन के डिवाइड होते हैं, फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज और सेकंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज। ये SU से है सल्फोनाइल यूरियाज, सबके एंड में आइड आएगा, इससे आप पता कर सकते हैं इनके सफिक्स से। फर्स्ट जनरेशन में दो ड्रग्स आते हैं, क्लोरप्रोपामाइड और टॉलब्यूटामाइड, इनके देखो एंड में आ रहा है आइड। और सेकंड जनरेशन में ड्रग्स आ जाते हैं ग्लाइब्यूराइड, ग्लिपिसाइड और ग्लिमिपिराइड। फर्स्ट जनरेशन के ड्रग्स के साथ क्या आता है, ये आजकल यूज़ नहीं होते हैं क्योंकि इनके साथ बहुत ज़्यादा हेपेटोटॉक्सिसिटी के केसेस हमें देखने को मिल रहे थे, इसलिए इन्हें बंद कर दिया गया है। आजकल जो यूज़ में लिए जाते हैं वो खाली सेकंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज ही लिए जाते हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को। तो इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हमने क्या देखा, ये क्या होते थे, जब हमने इंसुलिन के रिलीज के बारे में पढ़ा था तो हमने जाना था कुछ ऐसे सेल्स होते, कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं जो क्या होते हैं, पोटेशियम चैनल्स, जो किससे क्लोज होते हैं, ATP की प्रेजेंस से। तो सबसे पहले सेल के अंदर, बीटा सेल के अंदर क्या आता था पैनक्रियास के, ग्लूकोज। ग्लूकोज के बाद क्या होता था, उसका मेटाबॉलिज्म, वो कहाँ चला जाता था, उसके रेस्पिरेटरी चेन में। रेस्पिरेटरी चेन में क्या होता था, ATP का प्रोडक्शन होता था। ATP के प्रोडक्शन से क्या होता था, ये जो ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स होते थे ये क्या हो जाते थे, क्लोज हो जाते थे। अब इसकी वजह से क्या होता था, मेम्ब्रेन की इनर साइड क्या आ जाता था, पॉजिटिव चार्ज। अब मेम्ब्रेन की इनर साइड जब पॉजिटिवली चार्ज हो जाती थी तो क्या हुआ, वोल्टेज में चेंज आए। और फिर हमारे पास होते थे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। पोटेशियम चैनल्स किससे होते थे, ओपन, ओपन या क्लोज, ATP की प्रेजेंस या एब्सेंस से। ऐसे ही ये चेंज इन वोल्टेज से होते हैं कैल्शियम चैनल्स हमारे। तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स क्या हुए, यहाँ पे ओपन हो जाते थे, कैल्शियम अंदर आता था और जिसमें हमारा इंसुलिन स्टोरेज रहता था जिस वेसाइकल में, उसकी मेम्ब्रेन को डीपोलराइज करता था। और यहाँ से क्या होता था, इंसुलिन का रिलीज हो जाता था और ऐसे जाके इंसुलिन ग्लूकोज को कम करवाता था। अब हमारे सामने क्या ड्रग्स हैं, हमारे सामने हम क्या पढ़ रहे हैं, सल्फोनाइल यूरियाज के बारे में। तो जो हमारे सल्फोनाइल यूरियाज होते हैं, सल्फोनाइल यूरियाज और कौन से ड्रग्स हैं, मैग्लीटिनाइड्स। पहली जो कैटेगरी हमने पढ़ी, तो ये क्या करते हैं, ये इनहिबिट कर देते हैं आपके जाके किसको, ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स को। अब इससे क्या होता है, अंदर का जो है, जब ये इसे कर देते हैं तो अंदर कैसा रहता है, अंदर मेम्ब्रेन की साइड क्या बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने से कैल्शियम चैनल ओपन होंगे। कैल्शियम चैनल ओपन होने की वजह से क्या होगा, कैल्शियम अंदर आएगा और इंसुलिन हमारा रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ ये चीज़ें होती हैं। ये जो सल्फोनाइल यूरियाज होते हैं ये एक अलग साइड पर जाके बाइंड करते हैं, मैग्लीटिनाइड्स होते हैं ये एक अलग साइड पर बाइंड करते हैं, लेकिन दोनों काम क्या करते हैं, जो हमारे ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स हैं इनको क्या करवा देते हैं, बंद करवा देते हैं। तो ये इनके हो गए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। अगर हम इसको लिख दें मैकेनिज्म एक्शन को, तो ये तो हो गया एक तरीका, और ये तीन तरीके से काम करता है हमारा। सबसे पहले सल्फोनाइल यूरियाज क्या करते हैं, पहला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने देखा तो हमने क्या देखा कि ये जो ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स हैं इसको क्लोज कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। इसको ब्लॉक करने की वजह से क्या होता है, कैल्शियम डिपोलराइजेशन होता है मेम्ब्रेन का और कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है। इन्फ्लक्स का मतलब कैल्शियम अंदर आता है सेल के, और कैल्शियम इन्फ्लक्स के बाद क्या होता है, इंसुलिन रिलीज हो जाता है बीटा सेल से। दूसरा मैकेनिज्म क्या है, रिडक्शन इन हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन। हमारा जो ग्लूकोज का प्रोडक्शन हो रहा है लिवर में, जो एक्सेसिव ग्लूकोज प्रोडक्शन होता है लिवर में, वो कारण होता है ब्लड, वो ही मेन कारण होता है ब्लड ग्लूकोज के बढ़ने का। तो दूसरी ये चीज़ क्या करते हैं, जो हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन हो रहा है उसको क्या करते हैं, उसमें कमी लाते हैं, उसको कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से ब्लड ग्लूकोज कम करते हैं। तीसरी क्या चीज़ करते हैं, ये जो पेरिफेरल इंसुलिन सेंसिटिविटी है उसको बढ़ा देते हैं, यानी कि हमारे मसल्स हो गए, एडिपोज टिश्यूज हो गए, वहाँ पर जाके इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ा देते हैं। इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ने से क्या होता है, वो ग्लूकोज ज़्यादा अपटेक करने लगते हैं। जब बाकी जो टिश्यूज होंगे वो ग्लूकोज को अपटेक करने लगेंगे तो जो ब्लड में पड़ा हुआ ग्लूकोज होगा वो कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ब्लड ग्लूकोज कम हो जाएगा, ब्लड ग्लूकोज हमारा कम हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, देखते हैं इनकी पीके का मतलब है फार्माकोकाइनेटिक एंड फेट। फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज देखते हैं और आगे इस ड्रग के साथ क्या होगा। तो सपोज कर लेते हैं ये एक कोई ह्यूमन बीइंग है,
ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो ड्रग है कैसे दिया जाता है, ओरली दिया जाता है। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन के बारे में। अब फार्माकोकाइनेटिक्स देखते हैं तो ये कोई ह्यूमन बीइंग है, ये इसकी आइज़ हैं, ये इसका माउथ है तो ये ओरली देते हैं, हम इस ड्रग को ओरली दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये क्या करता है कि ये जो सीरम प्रोटीन्स होती हैं, एल्ब्यूमिन वगैरह जो हमारे ब्लड में सर्कुलेट हो रही हैं प्रोटीन्स, उनके साथ बाइंड कर लेते हैं ये ड्रग। हमने जो ड्रग्स पढ़े थे इसमें ग्लाइब्यूराइड जो ड्रग है सेकंड जनरेशन में जो था, ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बाइंड करता है। ये जो हमने पढ़ा था सेकंड जनरेशन में पहला ड्रग, ये सबसे ज़्यादा बाइंडिंग दिखाता है एल्ब्यूमिन के साथ हमारी, तो ये सबसे ज़्यादा बाइंडिंग करता है। दूसरी चीज़ है, ये मेटाबोलाइज कहाँ पे होते हैं, लिवर में मेटाबोलाइज होते हैं। इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है सल्फोनाइल यूरियाज का, कहाँ होता है, लिवर में होता है। और एक्सक्रीट कहाँ से होते हैं, किडनी से। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। ओरली दिया जाता है, सीरम प्रोटीन्स के साथ बाइंड करता है, लिवर में इसका मेटाबॉलिज्म होता है और एक्सक्रीशन होता है किडनी के थ्रू। आगे बढ़ के देखते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो सपोज कीजिए ये कोई ह्यूमन बीइंग है, इसको मैंने मोटा सा बनाया हुआ है, तो सबसे पहला एडवर्स इफेक्ट्स हमें क्या देखने को मिलेगा, वेट गेन होता है सल्फोनाइल यूरियाज से। इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़वा रहे हैं, इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है, तो इससे क्या होगा, जब सारे सेल्स हैं हमारे ग्लूकोज को लेने लगेंगे, ग्लूकोज का ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है एडिपोज टिश्यूज़ वगैरह भी हमारे ग्लूकोज को लेंगे, तो उससे क्या होगा, फैट बढ़ेगा हमारी बॉडी में और वेट गेन होगा। जितने भी ड्रग्स इंसुलिन सीक्रेटागॉग्स हैं, यानी कि जो इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाएंगे, ऐसे ड्रग्स सारे हमें हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क दे सकते हैं, क्योंकि इंसुलिन अगर ज़्यादा रिलीज हो गई तो क्या होगा, ग्लूकोज लेवल ज़रूरत से ज़्यादा कम हो जाएगा, तो हाइपोग्लाइसीमिया के रिस्क पे हैं। और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि वेट गेन हो सकता है। ये दो चीज़ें हैं जो रिलीज करेंगे वो करवा सकते हैं, यानी कि इंसुलिन सीक्रेटागॉग्स जो ड्रग्स हैं वो कराएंगे। तो पहली चीज़ इसमें हमें क्या देखने को मिल गई, वेट गेन होगा। दूसरी चीज़ क्या है, ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं सल्फोनाइल यूरियास हमारे लिवर के अंदर। एक्यूमुलेट क्या होते हैं, मतलब इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पे जाके। और अगला क्या साइड इफेक्ट्स हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपो इंसुलिनीमिया। हाइपो इंसुलिनीमिया, हाइपर होगा यहाँ पे शायद, हाइपर इंसुलिनीमिया करा सकते हैं, इंसुलिन को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और जो ग्लूकोज है, जब इंसुलिन बढ़ेगा तो अल्टीमेटली ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ जाएगा। तो पहला क्या हो गया, वेट गेन। दूसरा क्या है, एक्यूमुलेट हो जाएगा लिवर वगैरह में हमारा ये। और तीसरा क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपर इंसुलिनेमिया, यानी कि इंसुलिन के अमाउंट को ये बढ़ा देंगे, इंसुलिनीमिया होगा। इंसुलिन के अमाउंट को ब्लड में बढ़ा देंगे और हाइपोग्लाइसीमिया करा देंगे, यानी कि ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम करवा देंगे, ज़रूरत से ज़्यादा कम हो सकता है। तो इन्हें अगर हम लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, जो पहला साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा वो क्या हो सकता है, वेट गेन। वेट गेन। दूसरा क्या होगा, हाइपर इंसुलिनेमिया। तीसरा क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया। चौथा क्या होगा, ये जो कुछ पेशेंट होते हैं हेपेटिक और रीनल इंसफिशियंसी के, क्योंकि ये एक्यूमुलेट होता है लिवर में, तो कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि हेपेटिक और रीनल इंसफिशियंसी जिनमें है, तो उनमें क्या होता है, ये अच्छे से एक्सक्रीट नहीं हो पाते। अब जब एक्सक्रीट नहीं हो पाते तो फिर क्या होता है, इनका एक्यूमुलेशन होने लगता है। एक्यूमुलेशन होने की वजह से क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया। अगर ड्रग्स अंदर पड़े रहेंगे तो इंसुलिन का सीक्रेशन करवाते रहेंगे, इनकी जो हाफ लाइफ होगी, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा वो ज़्यादा होगा, तो ये क्या करेंगे, इंसुलिन को रिलीज़ करवाते रहेंगे। और इंसुलिन रिलीज़ होगा तो इंसुलिन का काम क्या है, ग्लूकोज का लेवल कम करवाना। इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कम करवाता रहेगा, तो क्या होगा, अल्टीमेटली हाइपोग्लाइसीमिया हमें देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो ये कुछ होगा इसके एडवर्स इफेक्ट्स ड्रग के। अब आगे चलते हैं।